नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आप सभी का संडे सवाल में स्वागत है। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट किए हुए हैं, काफ़ी लोग इंतजार करते हैं कि संडे सवाल एपिसोड कब आएगा। और आज का जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ को लेकर है, रेलवे को लेकर है, मेट्रो को लेकर है, तैयारी को लेकर है। तो तमाम सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। पूरे एपिसोड को देखिएगा। आपके पास भी कोई डाउट है, कोई सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप भी इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है, इस तरह से कमेंट करना पड़ेगा। पहले अपना नाम लिखिए, इसके बाद ट्रेड का नाम लिखिए, इसके बाद स्टेट का नाम लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, तब जाकर आपके सवालों का जवाब हम इस संडे सवाल में देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है आईटीआई छात्रों के लिए संडे सवाल, ठीक है। तो चलिए, ये एपिसोड नंबर 42 है और उन चुनिंदा हम सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है अखिलेश सिंह पटेल, इनका ट्रेड फिटर है और ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से है। इनका सवाल ये है कि मेरा एज 29 ईयर्स हो गया है, मैं किस नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ। डीआरडीओ में भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। आपने अपना कैटेगरी नहीं लिखा है। सबसे पहले आप जो भी सवाल लिखते हैं पूरा डिटेल्स लिखिए। इसमें इन्होंने अपना कैटेगरी नहीं बताया है, तो फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं कि देखिए, आपका 29 साल एज है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जहां पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी हैं, तभी आपका एज रेलवे में है, मेट्रो में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। जैसे यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में फिटर का तो ट्रेड नहीं आता है। यूपीपीसीएल में 38 साल तक भी एज देता है, लेकिन आप फिटर्स हैं तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप चेक कीजिए कि वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे तो कन्फर्म है। अगर आप जनरल से नहीं होंगे तो फिर आप बहुत सारे भी फॉर्म भर सकते हैं, एज है। और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका तैयारी ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एज निकला जा रहा है, तो तैयारी उस लेवल का कीजिए कि जल्दी से आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिलीप कुमार का, ट्रेड इनका इलेक्ट्रीशियन है और ये बिहार से है, फतुहा पटना से है। और इनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे CITS करना है, प्लीज़ डिटेल्स में बताइए, बिहार कहाँ इंस्टीट्यूट है, बिहार में कहाँ इंस्टीट्यूट है। दिलीप कुमार, आप तो आपका फोटो से हमको ये लग रहा है कि आप ऑफिस भी विजिट किए थे। आपने कमेंट भी किया था कि हम ऑफिस आए थे। बिल्कुल मुझे याद है, डीआरडीओ का क्लास आपने लिया हुआ है। CITS के बारे में उस दिन भी आपको हम बता दें कि CITS करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट में या प्राइवेट ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप CTI कर सकते हैं, क्योंकि CTI करने से जल्दी नौकरी मिलता है ये संभव नहीं है। क्योंकि CTI कीजिएगा 3 साल का फिर एक्सपीरियंस चाहिए, इसके बाद वैकेंसी 5 साल 10 साल बाद आती है, तो इसमें अनिश्चित है नौकरी मिलना। तो इसीलिए मेरा सलाह है कि आप गवर्नमेंट जॉब पर फोकस कीजिए, CTI के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन टीचिंग लाइन में जाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इनका नाम है आशीष राजभर, यूपी से। इन्होंने लिखा है कि सर जी डीआरडीओ का एडमिट कार्ड कब आएगा, प्लीज़ टेल मी सर। हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आशीष कुमार जी का कि डीआरडीओ का एडमिट कार्ड कब आएगा, हॉल टिकट कब आएगा। तो देखिए, फॉर्म भरना तो क्लोज हो गया, फॉर्म भरा जा चुका है। अब जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में बहुत सारे पर्व त्यौहार है। जैसे अभी तो फिलहाल दुर्गा पूजा निकला, फिर दीपावली आने वाला है और भी छोटे छोटे त्यौहार है, छठ पूजा भी है। तो क्या होता है कि छुट्टियां बहुत है, तो डीआरडीओ को एक थोड़ा सा मुश्किल सेंटर मैपिंग करने में होगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम जल्दी में हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम लेने के लिए जो प्रक्रिया है ना, उसमें टाइम लगता है। जैसे फॉर्म भरा गया, फॉर्म के बाद फॉर्म का स्क्रीनिंग किया जाएगा कि कहीं फर्जी फॉर्म तो नहीं भरा गया, उसके लिए पूरा स्क्रीनिंग करेगा, सारे फॉर्म को चेक करेगा। इसके बाद डीआरडीओ बच्चों का जो टोटल वॉल्यूम है, स्टेट वाइज वॉल्यूम को देखेगा, किस राज्य से कितने बच्चे हैं। इसके बाद सेंटर मैपिंग करेगा, हर राज्य में सेंटर देना है तो सेंटर मैपिंग होगा। सेंटर मैपिंग में ये होता है कि सेंटर कहाँ सेंटर खाली है, क्योंकि जब तक सेंटर खाली नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। कोई फॉर्म निकलता है, मान लीजिए अक्टूबर में फॉर्म आया, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड वो इस पर है कि जो सेंटर एग्ज़ाम सेंटर देगा, CBT सेंटर होगा, वो खाली है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा वहाँ पे सेंटर मैपिंग का सवाल होता है कि सेंटर मैपिंग मतलब जो CBT एग्ज़ाम सेंटर खाली है कि नहीं है। वो जब खाली होता है, इसके बाद हॉल टिकट जारी होते हैं
और इसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना, पूरी टीम बनाई जाती है। तो ये सब में समय लगता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर एडमिट कार्ड आने की बात करें तो जनवरी, लगभग जनवरी आ जाना चाहिए, अगर जल्दी में होगा तब। लेकिन ये काम स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, तो फिर आप मार्च अप्रैल मान के चलिए। अगर डीआरडीओ इस पे जल्दीबाजी दिखाता है कि नहीं जल्दी में एग्जाम लेंगे, तो फिर ये दिसंबर लास्ट मान के चलिए और जनवरी। अगर ये थोड़ा सा स्लो रहता है तो फिर मार्च अप्रैल, इधर कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग होता है तो फरवरी में बहुत कम एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ का जो एडमिट कार्ड आने का चांस है, तो बस इस पे यही है कि आप तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, समय है आपके पास, आप तैयारी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, काजल कुमारी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और ये झारखंड से हैं। इन्होंने लिखा है कि डीआरडीओ और यूपीपीसीएल के सिलेबस के बारे में बताइए। डीआरडीओ और यूपीपीसीएल के सिलेबस के बारे में आप जानना चाहती हैं। देखिए, सिलेबस सिंपल सा है, टेक्निकल दोनों में 70% टेक्निकल है, ठीक है। यूपीपीसीएल की बात करें तो 150 नंबर का टेक्निकल एग्जाम ही लेता है वो अलग से, ठीक है। और बाकी का टोटल 200 का क्वेश्चन होता है, पेपर जो मेन पेपर होता है उसमें, जिसमें 150 टेक्निकल होता है, तो 70% प्लस उसका टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। और डीआरडीओ में 80% टेक्निकल क्वेश्चन है। बाकी यूपीपीसीएल में रीजनिंग है, डीआरडीओ मैथ रीजनिंग दोनों है। आपका यूपीपीसीएल में हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, सेम कंडीशन वहाँ भी है, तो लगभग सिलेबस मैच कर रहा है। तो आपका सबसे प्राइमरी काम ये है कि अगर आप दोनों का एक साथ टारगेट कर रही हैं तो हम बोलेंगे कि डीआरडीओ का पूरी तरह से टारगेट कीजिए, यूपीपीसी ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएगा, क्योंकि जो डीआरडीओ का सिलेबस है उसमें मैथ इंक्लूड है, जबकि यूपीपीसीएल में मैथ नहीं है। यूपीपीसीएल के लिए अलग से आपको एक कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, तो कंप्यूटर का आप तैयारी कर लीजिए अलग से। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इजी वे कोचिंग में कंप्यूटर क्लास चलाए जाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं और ज्वाइन करके कंप्यूटर क्लास आप। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने नितेश, और ये ट्रेड मैकेनिकल डीजल से हैं, स्टेट राजस्थान है इनका। और क्वेश्चन ये है कि सर आईटीआई में मैकेनिकल डीजल की गवर्नमेंट जॉब कौन सी मिल सकती है, प्लीज सर रिप्लाई मी। देखिए, डीजल मैकेनिक्स है तो डीजल मैकेनिक्स का सबसे बड़ा अगर वैकेंसी आता है तो रेलवे में लोको पायलट की भर्ती आती है, टेक्नीशियन की भर्ती आती है। इसके बाद आपको इसरो, डीआरडीओ, बार्क वगैरह में डीजल का भी पद देखा गया, आता रहता है, एनपीसीआई में भी आता है। तो बहुत ज़्यादा जगह स्कोप नहीं है, लेकिन रेलवे में सबसे बड़ा आपका स्कोप है। तो रेलवे के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको सफलता मिल जाएगा। रेलवे ही सबसे बड़ा सेक्टर है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है धनंजय पंचाल जी, इन्होंने कहा सर 3 दिन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, रिप्लाई में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। संडे सवाल में इनका क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए थे, नहीं देखे होंगे, या ऐसा सवाल होगा जो बहुत सारे बच्चे ने पूछे होंगे, तो मुझे लगा होगा इसी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिया था धनंजय जी। और आपको सवाल यहाँ कमेंट कर देना चाहिए था, आज हम सवाल आपका ले लेते, लेकिन आपने सवाल का कमेंट नहीं किया है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग भी रखेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपका भी जवाब छुपा रहता है, आपके भी सवाल का आंसर छुपा रहता है, तो आप उन सवालों के आंसर का अगर आप सुन लेते हैं अच्छे से तो आपका भी सवाल का हल हो जाते हैं। बाकी इस एपिसोड में आपका हम नाम ले, उसके लिए अगर आप कमेंट करते होंगे तो लगातार कमेंट करते रहिए, किसी न किसी दिन आपके सवाल का भी हम इस एपिसोड में जवाब देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं। क्योंकि सारे बच्चे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब लोग मेरे लिए समान है, ऐसा किसी का नहीं है कि हम किसी को चेहरे देखकर हम सवाल को चूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, आपका जवाब जरूर मिलेगा। राजकुमार जी हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, हरियाणा से है। इन्होंने इंडियन नेवी ट्रेडमेट फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है, रिजेक्ट होगा कि नहीं। देखिए, फॉर्म आप लोग भरते हैं तो गलती न करें, कोशिश कीजिए कि गलती न हो। इंसान से ही गलती होता है, ये हर कोई मानता है, गलती इंसान नहीं करता है, लेकिन आप जल्दीबाजी ना दिखाएं। कोई भी फॉर्म आता है, 1-2 दिन आराम से उसके फॉर्म को, फॉर्मेट को देख लीजिए कैसे भरना होता है। हमारा आईटीआई इंस्टीट्यूट चैनल है, उस पर हम लोग फॉर्म भर के बताते भी हैं कैसे फॉर्म भरना होता है। तो आईटीआई इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सारे फॉर्म को हम लोग भर के बताते हैं, तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपका मिस्टेक हुआ तो रिजेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना होगा कि साइबर कैफे वाले ने मिस्टेक से भर दिया है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगला सवाल है, दिवाकर जी का फिटर्स है, उत्तर प्रदेश है, ये इनका राज्य है। और क्वेश्चन है कि सर मैंने डीआरडीओ के फॉर्म में आईटीआई का सर्टिफिकेट जो लगाया वो वेरीफाइड नहीं था, क्रॉस का निशान लगा था, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए ये सवाल है ना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि हमने जो फॉर्म भरा है उसमें वेरीफाइड मार्कशीट नहीं लगाया है, तो क्या वो रिजेक्ट होगा? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है और इस पर एक वीडियो हम संडे सवाल में बना चुके हैं, एपिसोड में बना चुके हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा इसमें। देखिए, अगर आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आईटीआई पास नहीं किया है, बिल्कुल पास है, बस उसका मतलब ये है कि आपने नेट से डाउनलोड किया है और डीजीटी ने अलाउ कर दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी संस्थान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालेगा, रोल नंबर डालेगा, आपका मार्कशीट वहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप फॉर्म भर रहे हैं तो एडमिट कार्ड, हॉल टिकट भी आएगा, एग्जाम आप दे पाएंगे। आप तैयारी में लगे रहिए और दिलो जान से तैयारी कीजिए। जितने भी बच्चे जिनका ये सवाल है, आपको परेशान नहीं होना है, आप पेशेंस रखिए और तैयारी में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है रानू का, कोपा से हैं और ये डिप्लोमा सिविल से भी किए, भोपाल से हैं आप और मध्य प्रदेश भोपाल से हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता कि आप लोग भटक क्यों जाते हैं। कोपा से आपने आईटीआई किया, फिर आप डिप्लोमा से सिविल चले गए, क्यों? कंप्यूटर से ही डिप्लोमा कर लेती, कोई बात नहीं, आपने किया है। आगे आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कब तक आएगी रेलवे में, और कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई अच्छी जॉब बताइए। कोपा से अगर आप हैं तो डीआरडीओ में वैकेंसी कोपा का 139 पद आया हुआ है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, शायद आपने किया भी होगा। और डिप्लोमा अगर आप सिविल से हैं तो बहुत जगह भर्ती आने वाली है, रेलवे में जेई का पोस्ट आएगा और तमाम जगह सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेई की भर्ती आता रहता है, लेकिन जेई की भर्ती हम इस चैनल पर नहीं बताते हैं। कोपा के लिए फिलहाल आपके लिए मैं बताता हूँ कि डीआरडीओ में भर्ती बहुत अच्छा खासा था, आपने भरा हुआ था, उसका तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आने वाले दिनों में कोपा की और भी भर्तियाँ आती रहती है, ठीक है। अगर आपको कोपा का कोर्स लेना होगा तो ईजी वे कोचिंग में कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकती हैं, ठीक है। रानू हो सकता है लड़की का नाम है, क्योंकि मैं लड़की समझ के ही मैंने बोला है, ठीक है। नेम है धालेश्वर, ठीक है, और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, आप छत्तीसगढ़ से। आपने लिखा है कि मैं डीआरडीओ का ऑनलाइन बैच लिया हूं और जॉब करता हूं, तो मैं किस तरह से तैयारी करूं, प्लीज गाइड मी। देखिए, आपने डीआरडीओ का बैच लिया है ईजी वे कोचिंग से, तो आप पूछ रहे कि मैं जॉब करता हूं, तैयारी कैसे करूं। तो धालेश्वर जी, देखिए सबसे पहले आपका काम यह है कि आपका टोटल जो वीडियो है मास्टर कोर्स में 120 के आसपास है, मतलब 120 घंटे के आसपास का लेक्चर है इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। लाइव क्लास आप नहीं देख रहे होंगे, नहीं देखिए, बेटर है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस में जाते हैं आप, रिकॉर्डेड क्लास जो भी है देख लीजिए और एक बार नोट्स बना लीजिए किसी तरह, क्योंकि पीडीएफ निकाल के पढ़ाई करना संभव नहीं है। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ निकाल कर पढ़ाई करते हैं, निश्चित तौर पर उनको नौकरी अभी लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2000 पीडीएफ हो जाएगा, कभी पलट नहीं पाइएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख के 120 घंटे का टाइम है, आप नोट्स बना लीजिए, 1-1.5 महीने नोट्स बनाने में लगेगा। नोट्स एक बार बन जाएगा तो फिर आप गेम को चेंज कर देंगे। कैसे? देखिए, जब नोट्स आप बनाएंगे तो पहला चैप्टर मान के चलिए, पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपने नोट्स बना लिया, उसका आप टेस्ट भी देंगे, क्वेश्चन गलत होगा उसको रिवीजन करके फिर से टेस्ट दे लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका नोट्स बनाएंगे, उसको देखिएगा, उसके बाद फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद फिर उसका सलूशन होगा, और इसी तरह से सारे चैप्टर का आप नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस अभी आपको मिला होगा 53 या 54 को प्रैक्टिस सेट आपको हम दिए हुए हैं टोटल, चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट मिलाकर। आने वाले दिनों में वो 100+ हो जाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक उसमें अपडेट आएगा। तो 100 का मतलब 5000 क्वेश्चन होता है। अब उसी 5000 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, और जो आपको कोर्स दिया गया है उसमें अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस सेट दिया गया है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार 2000 बार भी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। इसीलिए मैंने दिया है कि थ्योरी को नहीं चाटना है, बार बार एक बार समझ के नोट्स बना लीजिए, जहां डाउट आएगा उस थ्योरी को पढ़ लीजिए, लेकिन बार बार डेली थ्योरी नहीं पढ़ना है, बार बार डेली आप उस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बस यही करना है। अगर एक बार आपका नोट्स पूरा बन गया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा लिए,
तो एक एक दिन में 300-400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नौकरी करते हैं 8 घंटा के बाद आपके पास टाइम है 5 घंटे ना, 5 घंटे आप समय दीजिए, 2 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उससे पहले आप नोट्स बना लीजिए पूरा चैप्टर का, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लीजिए, उसका एक बार सोल्यूशन वीडियो देख लीजिए और लगातार बैठकर प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट सवाल है मुकेश कुशवाहा का, इलेक्ट्रीशियन है, एमपी से है। इन्होंने पूछा है कि सर हम आइसर प्राइवेट कंपनी में इंदौर में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, सर हर वीकली शिफ्ट चेंज होता रहता है, हम तैयारी कैसे करें प्लीज़ बताइए, अप्रेंटिसशिप छोड़ दें या करें उसको, कितने घंटे पढ़ेंगे तो हमारा पेपर डीआरडीओ या टीई2 निकल जाएगा। देखिए, घंटा से पढ़ाई करने से नौकरी नहीं मिलता है, सीधा सवाल। अगर कोई बोलता है कि इतने घंटे पढ़ने से नौकरी मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं, सीधा सवाल है, नौकरी मिलता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से। और आपके साथ जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या है कि आपका शिफ्ट बार बार चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप अच्छे पैसे से प्रॉब्लम नहीं है तो ये आइसर से अप्रेंटिसशिप करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अप्रेंटिसशिप आप छोड़ दीजिए, मेरा सलाह है। अगर करना है तो, अगर एडजस्ट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं कीजिए, लेकिन आइसर से अप्रेंटिसशिप करने से कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके सामने दो दो बहाली बड़ी बड़ी है, डीआरडीओ है, टीई2 है, आगे रेलवे आने वाला है, तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डीआरडीओ के बारे में बताया था तैयारी कैसे करना, उसी तरह से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका नौकरी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दीपक ठाकुर का, ये मशीनिस्ट से है और स्टेट इनका बिहार है। इन्होंने पूछा है कि सर इजी वे कोचिंग पे एएलपी टेक्नीशियन का बैच ऑफलाइन या ऑनलाइन कब से चालू होगा। देखिए, इजी वे कोचिंग में टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन या कह सकते हैं बार्क का नया बैच 4 नवंबर से लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जो भी सुविधा आपका होगा उसके अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग वाले बैच लॉन्च किए हैं, उनके चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आईटीआई के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग पूरे भारत में इजी है, इसके अलावा कोई नहीं है। सारे लोग डिप्लोमा, बीटेक, नॉन टेक्निकल जॉब की तैयारी कराते हैं, बस आपको चिपका देते हैं क्योंकि भर्ती आई है ना, पैसे लेना है। तो इजी वे कोचिंग पर भरोसा कीजिए और मेरे साथ पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको नौकरी 100% मिलने वाला है। बस 4 नवंबर से बैच आ रहा है, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें आप बैच को ज्वाइन कीजिए और सरकारी नौकरी कंफर्म कीजिए रेलवे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत जी हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, राजस्थान से। इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपका 5000 प्लस एमसीक्यू जो बुक बता रहे हैं वो कब आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बुक बताओ। चलिए, इनका क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि 5000 के जो क्वेश्चंस बैंक है वो कब आएगा। देखिए, 4 नवंबर तक 5000 क्वेश्चंस जो हम बार बार बोलते हैं उसको लॉन्च करने वाले हैं। और वो जो क्वेश्चंस बैंक आएगा, इतिहास का पहला ऐसा क्वेश्चंस बैंक होगा जिसका वीडियो सोल्यूशन भी है और अनलिमिटेड टाइम आपको प्रैक्टिस का उसमें हम ऑप्शन देंगे, जितना बार चाहेंगे उतना बार प्रैक्टिस करेंगे। और वो ऐसा ब्रह्मास्त्र रहेगा जिससे रेलवे, बार्क, डीआरडीओ कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो वो सब में आपका 100% सिलेक्शन देगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। दुनिया की सारी किताबों का क्वेश्चंस में है, हम उसमें डालने वाले हैं और आपसे भरपूर प्रैक्टिस कराने वाले हैं, वो आने वाला है। और दूसरा एक सवाल और है आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, जो 40 नंबर का आता है, इसके लिए मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस का। इसका कोई किताब स्पेशलाइज्ड नहीं है, अगर आपको किताब ही चाहिए तो नेमी का आईटीआई का इंजीनियरिंग ड्राइंग का किताब ले लीजिएगा और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का किताब ले लीजिएगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का किताब ले लीजिएगा। ये 3 किताब ले लीजिएगा तो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग दोनों 40 नंबर का कवर होगा। लेकिन उससे सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम जो क्लास लाने वाले हैं अलग ही सेपरेट लाएंगे, 40 नंबर का रहेगा, उसका जो फी रहेगा 1000, 1200, 1500 तक मैक्सिमम रहेगा और दोनों सब्जेक्ट को हम अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मेथड में, और भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सब चीज़ रेडी है, बस लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सचिन का, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। सचिन फिटर से हैं, महाराष्ट्र से हैं। आपका सवाल ये है कि एक एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा कि बिना अप्रेंटिसशिप आपको कहीं जॉब नहीं मिल सकता है, घर की हालत बहुत ख़राब है, बिना जॉब क्या करूं। और गवर्नमेंट जॉब में हर जगह अलग अलग सिलेबस होता है, IOCL, NBR, रेलवे, DRDO, हर जगह अलग अलग होता है। एक बार
हर एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन करें सर और सिलेबस वीडियो बनाइए ताकि पहले से हम और तैयार रहें। गुड ब्लेस यू सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने बोला है कि अप्रेंटिसशिप के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ही गलत बोला है। वो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रखना चाहती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। तो अप्रेंटिसशिप से ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, बिना अप्रेंटिसशिप के ही जल्दी जॉब मिलेगा। पहला सवाल का आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरा, आप जो लिखे हैं कि हर वैकेंसी का, हर गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस अलग अलग होता है, तो बिल्कुल गलत लिखे हैं आप। जितने भी जॉब आते हैं आईटीआई बेस पे गवर्नमेंट जॉब, उसमें 70% टेक्निकल सवाल होते हैं। तो 70% तो हर जगह कॉमन है। 15 से 20% मैथ रीजनिंग हर जगह पूछता है। तो 70 और 15 85% हो गया। 85% सारे डिपार्टमेंट में कॉमन सवाल आते हैं, एक जैसा होता है। अगर आप मैथ रीजनिंग और टेक्निकल का तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में आप बैठकर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम पैटर्न सबका सेम है, 70% टेक्निकल, 15 से 20% मैथ रीजनिंग, और बस इसका तैयारी कर लीजिए, नौकरी आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, विशाल सिंह है और एक है रजनीश कुमार, दोनों लोग का सवाल है। चलिए पहले हम इनका सवाल लेते हैं। आईटीआई किस ट्रेड से करें? कौन बेटर ट्रेड है जिसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा चांस है? देखिए, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ये बेस्ट ट्रेड रहेगा आपके लिए। इसके बाद वेल्डर भी होता है, कारपेंटर भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स भी है, बोल दिया आरएससी भी है, डीजल मैकेनिक्स भी है। लेकिन 3 ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। आप इससे आईटीआई कर सकते हैं। मेरे यहाँ से भी आईटीआई होता है। मेरे यहाँ से आईटीआई कीजिएगा तो ईजीवे कोचिंग आपका फ्री रहेगा। मेरा अपना कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज से मेरा कोचिंग टाई अप है। जो मेरे थ्रू वहाँ एडमिशन लेता है उसको ईजीवे कोचिंग लाइफ टाइम फ्री मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज का अगर हॉस्टल सुविधा अवेलेबल है तो वहाँ पर हॉस्टल भी आपको फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप हमारे ईजीवे कोचिंग से आपको क्लासेस दी जाती है। अगर आप मेरे यहाँ से आईटीआई करते हैं तो मेरे थ्रू करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है रजनीश कुमार का, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन स्टेट बिहार है। सर आईटीआई से इंटर करके उससे ग्रेजुएशन करेंगे तो इंटर लेवल का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, अगर आप आईटीआई के बाद आईटीआई लेवल का जो इंटर होता है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर देने के बाद इंटर करते हैं आप आईटीआई के साथ, तो वो केवल और केवल ग्रेजुएशन करने के लिए होता है। अगर आप उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन पर जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इंटर लेवल का जो फॉर्म आएगा, इंटर का जिसमें 12th क्वालिफिकेशन में आएगा, वो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है अंकित पटेल का, फिटर से, यूपी से। इनका क्वेश्चन है, सर आपके पैड कोर्स से पढ़ रहे हैं 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बुक के लिए। सर आपने प्रैक्टिस सेट के लिए सर आपके कोर्स पढ़ने से कॉन्फिडेंस होने लगा है कि हम गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं। सर हम 20-22 प्राइवेट कॉलेज से किए थे, वहाँ पढ़ाया नहीं गया है। सर आपका पैड लेने के बाद मेरा गोल एलपी पीएसयू सेलेक्ट किया है, हमको बताइए कि एक अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तमाम चीज़ें लिखे हैं। अब इनका एज 24 साल हो गया। लिखे हैं कि पेड कोर्स आपका लिए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तैयारी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है। 5000 जो क्वेश्चंस बैंक की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस बैंक 5000 उसमें मिलेगा। अभी आपको 2500 से 3000 क्वेश्चंस मिला होगा। आप जाइएगा, आपके फोल्डर में ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिटर का आपने कोर्स लिया होगा तो उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट करके एक फोल्डर होगा, उसमें आपको 50+ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा होगा। आगे और 50 अपडेट होने वाला है उसमें, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। अलग से किताब लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी आपको आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं। अगर 5000 क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है धीरज सिंह, फिटर से हैं, उत्तर प्रदेश है, और इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने 2022 आईटीआई पास किया है, मुझे क्या करना चाहिए, जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्या करूँ? देखिए, ये तो आप बताएंगे ना आपको क्या करना है। अगर आपके पास समय है, घर वाले समय दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और मिल जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। नहीं मिलता तो फिर प्राइवेट जॉब करना ही करना है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको घर से अलाउ है तो आप एक बार ट्राई कीजिए गवर्नमेंट जॉब का। नेक्स्ट है हैरी कोपा से, यूपी है, और आपने सवाल पूछा कि रेलवे अप्रेंटिसशिप, VS DRDO, इसरो अप्रेंटिसशिप कौन सा बेस्ट है? सर प्लीज रिप्लाई मिली। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको ग्रुप डी में मौका मिलता है। ठीक है, ग्रुप डी में आपको 20% छूट भी मिलता है, लेकिन एलपी और टेक्नीशियन में नहीं मिलता है। और DRDO, इसरो वगैरह से करते हैं
तो थोड़ा सा आपको वेटेज मिलता है। वेटेज मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा, प्रीफरेंस देते हैं वो लोग कि आपने मेरे यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया था, चलिए आपको रख लेते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। आप दोनों में से किसी को चॉइस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ग्रुप डी में जाना है तो रेलवे से कर लीजिए। बिपिन यादव फिटर हैं और यूपी से। इनका क्वेश्चन ये कि सर मैं आईटीआई कर चुका हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या सरकारी नौकरी के लिए हमको ट्रेड थ्योरी और मैथ रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ना है, या थ्योरी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लीज एडवांस में? सर कन्फ्यूज हूँ। अच्छा, देखिए अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो आप ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला फंडामेंटल कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा एलपी के लिए। बाकी के लिए केवल और केवल आपको टेक्निकल में ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं पढ़ना है। और मैथ रीजनिंग तो हर जगह पूछता है, तो टेक्निकल और मैथ रीजनिंग हर जगह पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाकर आप अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। बिपिन यादव सवाल है हमारे सामने सोनी यादव का। इनका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, एनसीबीटी से, यूपी से। इन्होंने पूछा कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ एग्जाम में किस तरह तैयारी करके एग्जाम निकल जाए। मैडम बस तैयारी इतना ही करना है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। पहले नोट्स बना लीजिए सारे चैप्टर का। ठीक है। जब सारे चैप्टर का नोट्स रेडी हो जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका सही हो जाता है, 90+ आपके सवाल सही हो जा रहे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट में। इसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस आपको करना है, और लगातार प्रैक्टिस है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि सवाल आए ना सामने तो और आंसर आपको पता रहे। बस यही करना है, नौकरी मिल जाएगा। तो नौकरी लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है। वही प्रैक्टिस आपको करना है और बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, नौकरी जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है भगवान सिंह गुज्जर, कोपा से, राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि सर डीआरडीओ में हाइट वेट क्या होना चाहिए? पिछली डीआरडीओ की भर्ती में हाइट वेट में स्टूडेंट निकाले गए थे, ऐसा बात सही है? और आपने लिखा है कि प्लीज माय क्वेश्चंस डाउट क्लियर होना जरूरी है। देखिए बात यह है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है हाइट वेट के बारे में। ठीक है। और कहीं से आपको पता चला है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है टेक्नीशियन के लिए। बाकी डीआरडीओ में और भी बहुत सारी भर्ती आती हैं, तो उसमें हो सकता है किसी एग्जाम में, किसी भर्ती में उन्होंने हाइट वेट की बात किया हो, मांगा हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई, मेरे नज़र में ऐसा कोई सूचना नहीं है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, तैयारी में लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट मौसम कुमारी इलेक्ट्रीशियन से, झारखंड से, डाल्टनगंज। और इनका सवाल ये कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 5000 क्वेश्चंस बैंक कहाँ मिलेगा, प्लीज प्रोवाइड अस। मौसम कुमारी जी बिल्कुल लॉन्च होने वाला है। आपको मैंने पीछे क्वेश्चंस में बता दिया है कि जो क्वेश्चंस बैंक आने वाले हैं 5000 का, वो बहुत जल्द आएगा और नवंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग इसे लॉन्च कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है विकास कुमार का, फिटर से, बिहार से। इनका क्वेश्चन है कि सर मैंने आईटीआई मैकेनिकल एंड डिप्लोमा सिविल से कर लिया है, क्या आईटीआई के बेस पर प्रमोशन होगा तो डिप्लोमा का ब्रांच सेम होना चाहिए या अदर ब्रांच होगा? उस टाइम उतना पता नहीं था, सब बोल रहे थे कि सिविल में वैकेंसी आती है तो बहुत है। कोई बात नहीं, आपने जो किया अच्छा किया, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा और आईटीआई दोनों किया है तो आईटीआई से जॉब मिल जाएगा, डिप्लोमा से आपका किसी भी से डिप्लोमा है ना प्रमोशन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सेम डिप्लोमा होना चाहिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन अगर हायर है तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सारिका राजपूत का। इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और ये उड़ीसा से है। पूछे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेड रिलेटेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा सर? देखिए मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्द, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और बेसिक साइंस का। तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, भरपूर क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई बुक नहीं है मार्केट में जिसको मैं बता दूं, सजेस्ट कर दूं। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द हम कोर्स को लॉन्च कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका संडे सवाल कंप्लीट होता है। आपके भी मन में कोई सवाल होंगे, कोई प्रश्न होगा जो पूछना चाहते हैं, तो आप इस एपिसोड में कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई
नेक्स्ट संडे को जरूर करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई इमरजेंसी लगता है, जल्दी में कोई सवाल पूछना होता है, तो आप हमारे ईमेल आईडी 24easyway@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये एपिसोड कैसा है, एपिसोड के बारे में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा तो अपना मैसेज जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इसी एपिसोड में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए नमस्कार।